जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज थोड़ा सा सार्वजनिक बात कर लेते हैं। कहते हैं कि कोई भी क्लास आपको बोलने का बहुत अच्छे से तरीका नहीं बता पाती। सलीका क्या होना चाहिए अपने छोटों से बात करने का या अपने बड़ों से बात करने का, अपने मित्रों से बात करने का, अपने संबंधियों से बात करने का, क्या ही सही तरीका होना चाहिए, क्या सही सलीका होना चाहिए, क्या शब्द होने चाहिए, ये आपको कोई क्लास नहीं बताती। लेकिन आपके शब्द जो मुंह से निकलते हैं वो आपकी क्लास ज़रूर बताते हैं। इसका मतलब शायद सभी लोग समझ गए होंगे। क्लास आप जब अपने मुंह से शब्द निकालते हैं, कई बार तो कई लोग बोलते बोलते गालियाँ तक निकालते हैं। बहन माँ की गालियाँ, हर एक शब्द में बहन माँ की गालियाँ देते हैं। CH डॉट 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 कर रही हूँ, हर एक शब्द में उनकी गालियाँ ही निकलती हैं। क्या ही तरीका है ये? क्या यही सीखा आप लोगों ने? क्या क्या बैकग्राउंड है आपका? फैमिली किस तरह की है आपकी? क्या सभ्यता है तुम्हारी? क्या सभ्य लोग हो भी? गालियाँ निकालेंगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अपने संबंधियों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के भी बारे में जो गलत शब्द निकालते ना वो फिर सबके लिए ही निकालते। मैं कोई एक पर्टिकुलर किसी जेंडर के बारे में या पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रही हूँ। हाँ, जिनको इस तरह से बात करने की आदत होती है ना, इस अभद्र तरीके से बात करने की आदत होती है, वे सबके लिए ही ऐसे ही करते रहे। इवन वो अपने माँ बाप तक के लिए ही गंदे शब्द निकाल देते हैं अपने दोस्तों के सामने या किसी के भी सामने। कई बार मैंने सुना है, मतलब इतना आश्चर्य होता है। 2 लड़के मेरे पीछे बात करते हुए चल रहे थे और मैं सच में सुन रही थी उनको ध्यान से। वे क्या बात कर रहे थे, मतलब क्या बताऊं, किस तरह से बताऊं, इतने गंदे शब्द थे और अपने माँ बाप के लिए ही बोल रहे थे वे। और ऐसा नहीं उनकी बुराई कर रहे थे, मतलब लाइक कि खुद की ही कमी के लिए बोल रहे हैं कि यार मेरे से वो काम नहीं हो पाया, यार मेरी तो माँ ये हो गई, डैश 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 हो गई। क्या शब्द है ये? कहीं भी कभी भी किसी के लिए भी कोई समझ, कोई सोच, कुछ तो होगा आप लोगों के दिमाग में, मन में। कुछ भी नहीं निकाला जाता मन मुंह से। यही आपकी क्लास बताते हैं जो आपके मुंह से शब्द निकलते हैं। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल मत किया करिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। अब जिन्होंने सुधरना है, ज़रूरी नहीं वो सिर्फ मेरे बोलने से ही सुधर जाएंगे। बस एक विनती है सबसे, इस पूरे समाज से मेरी एक विनती है, कृपा करके बस ये सुने और इस मेरी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे कोई लाइक नहीं चाहिए, कोई कमेंट चाहिए, बस इसको शेयर करिए। आपको देख के बच्चे क्या सीखेंगे, बड़े क्या सोचेंगे? आप उन शब्दों को क्या अपने माँ बाप के सामने बोल सकते हैं जो आप बाहर निकल के बोलते हैं सबके सामने? क्या यही शब्द अपने माँ बाप के सामने बोल सकते हैं? अपनी बहन बेटियों के सामने बोल सकते हैं? हैं? बताइए ज़रा, सोचिएगा ज़रूर। मत बताइए, कोई बात नहीं, सोचिएगा। हाँ, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। आश्चर्य के साथ साथ में बहुत दुख भी होता है। क्या ही समाज होता जा रहा है, ऐसी सोच का, अभद्र सोच का समाज होता जा रहा है। अरे जंगली भी सही होते हैं। अगर हम किसी को जंगली बोलते हैं ना, जंगल में रहने वाले लोग असभ्य नहीं होते हैं। हर एक की एक सभ्यता होती है। लेकिन जिस तरह के ये जो अभद्र शब्द निकालते हैं, इनकी कोई सभ्यता नहीं होती। ये जानवर भी सही होता है। अब जानवर को तो इंसान, भगवान ने ही ऐसा बनाया कि वो इनोसेंट होता है। लेकिन आपको तो दिमाग दिया है यार सोचने के लिए। जो अपने मुंह से शब्द निकाल रहे हो, जो किसी के लिए कुछ भी बोल रहे हो, तो अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है किसी के ऊपर, तो बिना गंदे शब्दों के भी आप अपने गुस्से को व्यक्त कर सकते हैं। अगला भी समझेगा।
आप यहाँ से एक गाली दे देंगे, अगला 2 गाली आपको वहाँ से पलट के बोल देगा, या गंदे शब्द आपको बोल देगा, फिर आप 4 यहाँ से फेंकोगे, 2 गोला बारूद गंदे शब्दों का बना के, फिर वहाँ से 2-4 और बमबारी होगी, गालियों की बौछार होगी। क्या कानों को नहीं अच्छा लगता, सच में नहीं अच्छा लगता। और ये चीज़ दिल्ली में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैं कई स्टेट्स में गई हूँ, बहुत स्टेट्स में गई हूँ, लगभग मैंने इंडिया की आधी स्टेट्स में कवर कर चुकी हूँ। कवर क्या, काम के सिलसिले में बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ जाता था पहले। छत्तीसगढ़ चले जाएं, गुजरात चले जाएं, नेपाल चले जाएं, ये तो बाहर आ गया अपने इंडिया से, या साउथ इंडिया चले जाएं, उत्तराखंड चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, गालियों का इतना इस्तेमाल नहीं होता है। छत्तीसगढ़ में, गुजरात में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, नेपाल में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और अगर किसी के मुंह से निकल भी गई तो एक दूसरे को ऐसे देखेंगे, हैं। मतलब इतनी हैरानी की बात। और यहाँ पे बात में किसी से प्यार से ही बात करते तो गाली देते हैं। गुस्सा तो चलो बहुत दूर की बात है, किसी से प्यार से ही बोल रहे होते हैं तो खुद को भी गाली दे रहे होते हैं, अगले को भी गाली दे रहे होते हैं। अरे भाई क्या 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 संस्कार है आपके। जो भी इस टाइप के लोग होते हैं, मेरे ख्याल से उनका बैकग्राउंड ही घटिया और लीचड़ होता, कीचड़ होते हैं ये लोग, कीचड़, गंदगी से भरे हुए, गंदगी है इस समाज पे, आने वाली पीढ़ी के लिए गंदगी है। ये कचरा है, वो जो गटर से निकलता है, गंदे से गंदा कचरा, ये लोग वे कचरा है। चलो भयंकर गुस्सा आ रहा है तो समझ में आता है, फिर भी एवं भी गालियों से ही शुरुआत करनी है, गालियों से ही अंत करना है। गाली इधर, गाली उधर, गाली यहाँ, गाली वहाँ, गाली अगवाड़े, गाली पिछवाड़े, गाली लेफ्ट, गाली राइट, गाली 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 गाली। हे प्रभु, ओह भगवान, ओह भाई भगवान, मुझे ना जल्दी उठा लो यार, ऐसे अभद्र समाज में मैं और नहीं जी सकती प्रभु, नहीं। और हमसे सरवाइव नहीं होगा ऐसे लोगों के बीच में। और इस दुनिया को छोड़ के जाएं तो कहाँ जाएं? क्या एलियन बन जाऊं? चलो एनी बातें तो बहुत सारी मन में भरी पड़ी, 7-8 मिनट होने वाले, अब कितना ही बोलूं, बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए। चलिए, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। इन बातों को थोड़ा सा शेयर कर लीजिएगा, ताकि चलो ये तो पता चले कि कितना गंदा लगता है किसी और को सुन के, चाहे वो हमें गाली नहीं दे रहे, लेकिन कोई आपस में भी बात करते हैं ना, एक दूसरे को भी गाली दे रहे तो तब भी सुन के बहुत गंदा लगता है। क्यों ही दे रहे हैं, क्यों गंदे शब्द निकाल रहे हैं। और खुशी में भी गाली दे रहे होते हैं, गंदे शब्द निकाल रहे होते हैं, अभद्र शब्द निकाल रहे होते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री बालाजी महाराज की, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।